नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की युवा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी गांव नारा में हम आए हुए हैं और अभी जो हमारे साथ सर हैं, सरपंच की दावेदारी रखते हैं। सबसे पहले हम सर का नाम जानते हैं और जो सरपंच की जो दावेदारी रखी हुई है, क्या इनके मुद्दे हैं, किस तरीके से ये विकास कार्यों के बारे में जो बोलते हैं रूपरेखा बना के रखी है। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और आपका जैसे कि गांव में आपका नाम सुना, आप सरपंच की दावेदारी रख रहे हो, तो क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या है? सबसे पहले आप यहाँ आए, आपका स्वागत है। ठीक है सर। दूसरे में मेरा नाम मास्टर इंदर सिंह है, गांव नारा का मैं निवासी हूँ और सरपंच के पद के लिए उम्मीदवार हूँ। मेरा जो मुख्य जो मुद्दे हैं वो है गांव में शैक्षणिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, सफाई अभियान हो, कार्य प्रणाली ठीक हो, बैंक की भी व्यवस्था नहीं। जिस तरह पहला लीजिए शैक्षणिक विकास, एजुकेशनल डेवलपमेंट। यहाँ पर गांव में इतना बड़ा गांव है, कोई लड़कियों का स्कूल नहीं है। तो मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि भाई सरपंच बनने के बाद सरकार के साथ सहयोग करके यहाँ पर लड़कियों का कम से कम +2 का स्कूल हो। दूसरे कुछ जो उत्कृष्ट जो छात्र हैं उनके बौद्धिक विकास के लिए मैं अपनी तरफ से जो बच्चे +2 में मोर देन 90% पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरे स्थान पर आएंगे, उनको मैं अपनी तरफ से छात्रवृत्ति अपनी तरफ से दूंगा कि उनको किसी प्रकार की कोई आर्थिक वो तंगी महसूस ना करें। मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो पंचायत के नहीं खाते से दी जाएगी? मैं अपनी जेब से दूंगा। ये मेरी प्राथमिकता है। मैं किसी गांव का, शहर का, देश का जो विकास है वो शिक्षा से ही है। शिक्षा से ही होता है। शिक्षा के विकास के बगैर जो विकास है अधूरा रह जाता है। तो और इसके साथ साथ मेरी ये भी प्राथमिकता होगी भाई जो गरीब छात्र हैं उनके पास पहनने के लिए यूनिफॉर्म नहीं है, उनके पास पुस्तक नहीं है। कंडीशन एक होगी कि वो पढ़ने में निपुण, उनकी व्यवस्था मैं अपनी तरफ से करूँगा। एक सर, काफ़ी सरकारी स्कूलों में देखा है बिल्डिंगें टूटी फूटी होती हैं, टीचर्स नहीं होते हैं, सुविधाओं का अभाव होता है। जैसे प्राइवेट स्कूलों में सुविधाएं होती हैं, ऐसे सरकारी स्कूलों में सुविधाएं नहीं होती हैं। उसके ऊपर क्या कुछ आप कहेंगे? मेरा ये जो उच्च अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के जो निदेशक हैं, उनसे ये मैं आवेदन करूँगा ग्रांट के लिए। मैं जैसे स्कूल के अंदर 4 दीवारी नहीं है तो उसकी ग्रांट में डीओ के माध्यम से मैं निदेशक महोदय या शिक्षा मंत्री से प्रार्थना करके मैं इस कमी को दूर करूँगा। और स्कूल के अंदर पानी की व्यवस्था, स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो और वहाँ पर जो टॉयलेट वगैरह हैं उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये मेरी प्राथमिकता होगी। जैसे अभी आपने बोला, आप शारीरिक विकास के बारे में भी आप बोल रहे थे, तो उस पर आप किस तरीके से काम करेंगे? गांव के अंदर देखिए कोई भी व्यायामशाला नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है, कोई खेल के लिए मतलब कोई प्लेग्राउंड नहीं है। मेरी ये प्राथमिकता होगी, मैं सरकार के से अनुरोध करके, प्रार्थना करके यहाँ गांव में एक स्टेडियम की जो अति आधुनिक जो स्टेडियम होगा उसकी व्यवस्था हम करवाएंगे। जैसे आपने काफ़ी सारे पॉइंट बोले, उसमें एक सफाई का भी था। सफाई अभियान आप किस तरीके से आप सफाई अभियान के बारे में पहले तो मेरी ये प्राथमिकता होगी भाई गांव में सभी जो गलियां हैं पक्की होनी चाहिए,
और गलियों में प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। और कुछ अगर ज़रूरत होगी तो सफाई कर्मचारियों की पंचायत के फंड से उनकी नियुक्ति दी जाएगी, सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति दी जाएगी, जिससे कि वो सफाई की व्यवस्था नियम अनुसार नियमित अनुसार वो मतलब रेगुलर 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 गलियों की सफाई और नालियों की सफाई। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। एक ना मुझे काफ़ी टाइम में ये देखता हूँ, यदि कोई सरपंच पद पर नियुक्ति हो जाती है, उसके बाद यदि उससे कोई फ़ोन पे बात करता है, कोई भी गांव का या कोई बाहर से, तो उसका बस एक ही आंसर होता है, भाई मैं चंडीगढ़ हूँ, भाई मैं बाहर हूँ। तो ये मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। मैंने ना ये 1 गांव 2 गांव 3 गांव की बात नहीं, ये एवरेजली काफ़ी गाँवों की, मतलब मैं खुद भी फ़ोन करता हूँ तो मुझे भी ये आंसर मिलता है, आज तो मैं बाहर हूँ, आज तो मैं चंडीगढ़ हूँ। तो ये क्या है, मतलब समझ में नहीं आती है ऐसी चीज़ें। जब नियुक्ति गांव ने की है, गांव के लिए की है, गांव की उसको ड्यूटी करनी है, गांव ने अपना एक जिम्मेवार व्यक्ति को उसको नियुक्ति दी है, तो गांव में क्यों नहीं रहता, वो बाहर इतना क्यों? देखिए, अगर कोई किसी उच्च अधिकारी से या न्यायालय के द्वारा कोई भी अगर वहाँ से कोई तारीख वगैरह या और किसी मामले में अगर जाना होगा, वो तो है व्यवस्था। और अदरवाइज इतनी खुली किताब होगी, गांव का कोई भी तुच्छ से तुच्छ भी व्यक्ति आओ और अपनी समस्या बताएं और उसका समाधान हम सारे भाइयों के साथ उसका समाधान करेंगे। ये नहीं कि वो छोटी छोटी बातों में न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए या पुलिस अधिकारियों के पास जाए, क्यों नहीं। यहाँ पर जो उचित उनके साथ है व्यवहार होगा और ठीक उनको जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय मिलेगा, उसको निष्पक्ष न्याय मिलेगा। कोई ये नहीं कि मैं कोई वो है, एक गरीब है और एक अमीर है, ऐसी कोई, बिल्कुल निष्पक्ष, सभी के साथ समान व्यवहार। अब युवा बच्चों के लिए, जैसे वो खेल के लिए, उनका आपका क्या योगदान है? खेल में ऐसा है, जो खेल सामग्री है उसकी भी व्यवस्था पंचायत के फंडों से की जाएगी। और उनको जैसे वे टूर्नामेंट वगैरह में जाते हैं, जो उनकी ड्रेसेज वगैरह हैं उनकी भी व्यवस्था की जाएगी। और होश क्या यथासंभव मैं ये सरकार से ये विनती भी करूँगा कि भाई मेरे गांव में खेल के विकास के लिए कोच की अगर नियुक्ति की जाए तो बहुत ही अच्छी होगी। अगर नियुक्ति नहीं, रेगुलर रूप से नहीं हो, तो सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन के लिए यहाँ पर उसकी ड्यूटी लगाए, ऐसा मैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि भाई बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें और टच में रहें कोच के, जो उनकी गाइडलाइन है वो कोच निर्धारित करे। हाँ बिल्कुल, मेरी यही व्यवस्था है, यही मेरा है प्राथमिकता है भाई जो बच्चे हैं वो खेल में बढ़ चढ़ करके भाग लें और अपना शारीरिक विकास करें। और आज तो ऐसा समय है, हमारी जो सरकार है बड़ी खिलाड़ियों को बड़ी प्राथमिकता दे रही है, बड़े पारितोषिक और यहाँ तक कि नियुक्तियाँ भी कर रही है। वो जैसा भी उसका जिस स्तर की टूर्नामेंट है उस स्तर की उसी तरीके का सरकार उसको प्रोत्साहन करती है और उसको गोल्ड मेडल वगैरह जो भी लेके आता है तो उसको सरकारी नौकरी भी मिलती है। तो जैसे अभी हमारे साथ मास्टर इंद्र सिंह जी मौजूद हैं और हमने इनसे बातचीत की गांव के विकास कार्यों के बारे में, और इनसे बात करके अच्छा लगा। और सबसे बड़ी सौभाग्यशाली बात यह है, यदि गांव को पढ़ा लिखा, शिक्षित, और सबसे एडवांटेज ये है कि भाई एक्सपीरियंस है, पूरी उम्र का तजुर्बा है, और सबसे और सोने पे सुहागा क्या हो गया, ये टीचर रह लिए हैं तो सारी चीज़ों का पता है। हर चीज़ एक तो होता है कि भाई उसको ज्ञान नहीं है, जैसे बातचीत हुई लगा कि ज्ञान है। यदि गांव के जनता मौका देगी तो ऐसा मेरा मानना है कि गांव एक अच्छे लेवल पर विकास कार्य होंगे और गांव का सुनहरे अक्षरों में हर जगह नाम रोशन होगा। तो इस वीडियो के साथ मैं अपनी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।